दूध में आधा चम्मच हल्दी मिक्स करके पीने से मर्दाना कमजोरी से निजात मिल जाती है। मर्दाना कुव्वत को बरकरार रखने के लिए सुबह उठकर दालचीनी का पाउडर खाना बहुत मुफीद है। नीम के पत्ते पीस कर सलाद के साथ चबाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। मोज़ों पर अगर जूते की पालिश लग जाए तो सुहागा मलने से दाग दूर हो जाएगा। अक्सर सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाएं, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। अगर किसी किस्म का साग रखना हो तो पहले फ्रिज में तौलिया बिछा दें, फिर उसके ऊपर साग वगैरह रखिए, साग खराब नहीं होगा। प्याज का रस बालों में मलने से जुएं खत्म हो जाती हैं। चावल उबाल कर उसका पानी रख लें, उस पानी में मजीद पानी उबाल कर कपड़ों को कल्फ लगाएं। अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघ लें, इससे ज्यादा भूख नहीं लगेगी। नारियल का पानी दिन में 3 बार पीना जोड़ों के दर्द में फायदा पहुंचाता है। कच्चा दूध रोज चेहरे पर लगाने से चेहरे का मैल साफ होता है, रंग निखरता है और चेहरे पर चमक आती है। कान के शदीद दर्द के लिए, अगर आपकी कान में दर्द हो तो लहसुन का 10 सेकंड माइक्रोवेव ओवन में रखिए, फिर इसके एक सिरे पर विक्स लगाइए और इसे कान में रखने से दर्द में फौरी कमी होती है। या सिर्फ रुई में विक्स लगाकर कान पर रख लीजिए, आराम मिलेगा। अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो जिस्म पर थोड़ी सी विक्स लगाइए, मच्छर पास नहीं आएंगे। अगर आप मक्खियों से परेशान हैं तो एक चाय के चम्मच में कुछ विक्स खुले कमरे में रख दीजिए, मक्खियाँ फरार हो जाएंगी। सर दर्द के लिए थोड़ी सी विक्स कपड़े पर लगाकर नाक के पास रख लीजिए, सुकून मिलेगा। विक्स रोजाना छाइयों पर लगाकर सो जाने से 1 महीने में वाज़ह फर्क महसूस होगा। अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क है तो कुछ अरसे जिल्द पर विक्स लगाने से जिल्द की नमी लौट आएगी। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं या पैरों में फंगस और नाखून खस्ता हों तो नाखूनों और पैरों के तलों पर एड़ियों पर विक्स लगाइए और जुराबें पहनकर सो जाइए। 2 हफ्ते बाद बेहतरीन नताइज अक्स करेंगे। रात को सीने पर विक्स मलकर मुकम्मल तौर पर ढांप कर सो जाइए, सुबह तक आराम होगा। अपनी पसंदीदा पर्दों, सोफों और कालीनों को पालतू बिल्लियों के नाखूनों से बचाने के लिए उन पर जरा सी विक्स मल दीजिए। बिल्लियां उन्हें नहीं खराशेंगी, बिल्लियों को विक्स की खुशबू पसंद नहीं। एक चीनी कहावत है, दरख्त लगाने का बेहतरीन वक्त 20 साल पहले था और दूसरा बेहतरीन वक्त अब है। 3 चीजें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीजें पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्यालात। 3 चीजें छोटी ना समझो, फर्ज, कर्ज और मर्ज। सर के बालों में खुश्की हो तो सरसों के तेल में अंडे की सफेदी या दही मिलाकर लगाएं, फिर 1 घंटे बाद धो लें। आप अपनी नाक को पकड़कर मुंह खोले बगैर हम नहीं कह सकते। सुपरमार्केट के सेब 1 साल पुराने हो सकते हैं। 1 घंटा अपने सर को दीवार से टकराने से 150 कैलोरीज जल जाती है। बेकिंग सोडा काले गर्दन के लिए बहुत फायदेमंद है। बेकिंग सोडे को सादा पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को गर्दन पर 15 मिनट तक लगा रहने दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से गर्दन की जिल्द की स्याही दूर हो जाती है। धनिया और पुदीने में हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे ब्लैक हेड्स पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने से ब्लैक हेड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर अंडा टूट कर गिर जाए तो फेंक कर ज़ाया ना करें। जानिए इसको इस्तेमाल करने की आसान टिप्स। अंडा टूट कर गिर जाए तो इस पर 1 चम्मच ग्रीन टी छिड़क कर उसको किसी प्लेट में उठाएं और पौधों में डाल दें। आपके घर में लगे पौधों की नशुमा जल्दी होगी और ये कम वक्त में बड़े हो जाएंगे। गिरे हुए अंडों को डबरोटी की मदद से साफ करके इनको घर के बाहर दरवाजे के कोनों में डालें तो चींटियां घर के अंदर नहीं आएंगी। ये टिप आपको जानकर हैरत होगी क्योंकि अंडों को खाना लाल बैग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अगर अंडा टूट जाए तो आप इस पर कोको पाउडर डालकर एक ऐसी जगह पर रखें जहां लाल बैग बहुत आते हैं। फिर कुछ देर बाद देखिएगा सारे लाल बैग भाग जाएंगे। इन अंडों पर लाल मिर्च डालकर छिलकों समेत उठाएं और कचरेदान में डाल दें। इससे मक्खियां बिल्कुल भी घर में नहीं आएंगी। इन अंडों को किसी प्याले में जमा करें और इसमें सफेद सिरका डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इन अंडों के पेस्ट को किसी जले हुए बर्तन पर डालकर कपड़े से रगड़ें। मिनटों में जले हुए बर्तन साफ हो जाएंगे। एक और तहकीक के मुताबिक जो खवातीन हल्का नाश्ता और रात में भरपूर खाना खाती हैं, इन औरतों का हमल कम ठहरता है।
ان عورتوں کے مقابلے میں جو کہ صبح کا ناشتہ بھرپور کرتی ہیں، گھی اور تلے ہوئے کھانوں کا استعمال خواتین اور مردوں میں بھانس پن کے امکانات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک پرانی تحقیق کے مطابق شکرکندی جو کہ دلیے میں پھلوں میں ایسا فائبر موجود ہوتا ہے جو ایسٹروجن اور پروگیسٹرون کے لیول کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس کے سبب بانجھ پن کے خطرے میں کمی واقع ہوتی ہے اور حمل ٹھہرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔